हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं और इसे देखते कहाँ हैं भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ईपीएस देखना है तो आपको स्क्रीनर गूगल पे जाके सिंपली सर्च करना है screener.in। मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको जाके अपना जो है साइनअप वगैरह कर लेना है, बेसिक सा प्रोसेस है वो साइनअप कर लेना है। उधर जाके यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक सर्च कंपनी का ऑप्शन। यहाँ पे आप कोई सी भी कंपनी ना सर्च कर सकते हो, कोई भी शेयर जो भी आपके दिमाग में है, सारे शेयर इस पर लिस्ट है, आप आराम से सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अपन टाटा एलेक्सी देख लेते हैं। टाटा एलेक्सी का मैं आपको चलो ईपीएस देख के बताता हूँ कि ईपीएस है क्या, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका सिंपल भाषा में बताऊँगा। देखो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करूँगा नहीं, एकदम सिंपल डिट्टो कॉपी पेस्ट अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ईपीएस दिखा रहा होगा, ईपीएस लास्ट ईयर, एंड यहाँ पे एक और ईपीएस। ये जो है सबसे पहले ये आपके मे बी आए या ना आए, इसको लगाना पड़ेगा आपको एडिट रेशो में जाकर, ठीक है। यहाँ पे मे बी आपको ईपीएस अगर ये दोनों शो हो रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन नहीं शो हो रहे तो एडिट रेशो पे जाइए। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर रेशो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपने जो ईपीएस है ना उसे टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। ईपीएस टाइप कर देना काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको ईपीएस ग्रोथ दिखा रही है 5 साल की, एंड ईपीएस जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये ईपीएस की क्या दिखा रही है, ग्रोथ दिखा रही है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से आ चुके हैं इधर। तो यहाँ पे मुझे जो 5 साल की इसकी ईपीएस की ग्रोथ दिख रही है 22% दिख रही है। इसका मतलब क्या है भाई? देखो इसका मतलब जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ईपीएस होता क्या है। तो देखो मोटा मोटा ईपीएस मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, गूगल पे देखोगे अलग फार्मूला दिखेगा। मैं फार्मूले के चक्कर में मत पड़ो भाई, इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है उसके पीछे पढ़ो। उसको समझ जाओगे तो फार्मूले की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ईपीएस का मैं सिंपल एकदम सिंपल आसान भाषा में समझाऊँ। टोटल प्रॉफिट कंपनी ने जितना बनाया, प्रॉफिट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। इसमें देखो काफ़ी सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल समझा रहा हूँ कि भाई एक बच्चा भी समझ जाए, ज़्यादा इशू ना आए भाई। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स करने के लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो इससे सिंपल कोई यूट्यूब पे समझा भी सकता है, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो ईपीएस का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, अब इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें, जैसे कि टाटा एलेक्सी के मान लो 10 शेयर मार्केट में लिस्ट है, उसने इस साल प्रॉफिट बनाया 100 करोड़ का, ठीक है। 10 शेयर है, 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, डिवाइड कर दो, आंसर कितना आया 1/10, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इसका आंसर बेसिकली आप समझ गए क्या आया है, 10। तो इसका ईपीएस कितना बन गया, मोटा मोटा 10। कैसे, दोबारा दिखा देता हूँ चलो। यहाँ पे 100 शेयर है 10, तो ये डिवाइड करा ऐसे 10 आ गया, है ना। नीचे 1 यानी = 10। तो मैथ पढ़ी होगी आपने तो मालूम होगा, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है 10। तो ईपीएस कितना हो गया इसका 10 का। अब इस 10 के ईपीएस का मतलब क्या है भाई, अब अभी आपको समझ आ गया। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी इस कंपनी की अर्निंग एक शेयर पे कितनी हो रही है, 10 रुपये। अगर आप एक शेयर इसको खरीद रहे हो तो कितनी की अर्निंग दे रही है, 10 रुपये की अर्निंग दे रही है। तो अब ये तो आप समझ गए इसका ईपीएस कितना है। ईपीएस लास्ट ईयर इसका 127 है, जो कि बहुत अच्छी अर्निंग है। और इसकी ग्रोथ हो रही है क्या, ईपीएस पिछले 5 साल से ईपीएस बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पिछले 5 साल में क्या हो रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है। कितने % से बढ़ रहा है, 22% से बढ़ रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टर को इसको सुन के भाई खुश हो जाएंगे, अरे वाह कंपनी, यानी इसका शेयर बढ़ेगा। अगर इसका ईपीएस बढ़ रहा है तो इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा और आपके फेवरों में चीज़ें जाएंगी, ठीक है। ईपीएस लास्ट ईयर 127, यानी 127 रुपीज़ ये बढ़ जाएगा विद द ग्रोथ ऑफ 22%, विच इज़ फिनोमिनल, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। आई होप सो आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो ईपीएस ज़रूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव होगा, ईपीएस की ग्रोथ ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव होगी। टाटा की एक और कंपनी दिखाता हूँ जिसमें ईपीएस की जो है ना ग्रोथ नेगेटिव है, वो है टाटा स्टील, ठीक है, सिंपल है, टाटा स्टील। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ईपीएस की ग्रोथ नेगेटिव है और इसका लास्ट ईयर का वो भी नेगेटिव है, यानी कंपनी लॉस की है, ठीक है। यानी इसका ईपीएस नेगेटिव यानी कंपनी लॉस की है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि इसका वो क्या है, टोटल प्रॉफिट, अब प्रॉफिट ही नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इसका ये ही नेगेटिव में आ जाएगा, ईपीएस नेगेटिव में आ जाएगा। यदि कंपनी लॉस में है तो उसकी ग्रोथ भी लॉस में हो जाएगी, ईपीएस की ग्रोथ जो बढ़ रही थी वो नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यानी कंपनी बढ़ नहीं रही। टाटा स्टील के लिए अच्छी बात नहीं है, कंपनी बढ़ नहीं रही है,
कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है, उसका पर अर्निंग पर शेयर बढ़ नहीं रहा, तो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट में सीधा सीधा दिख रहा होगा, प्रॉफिट ग्रोथ में सीधा सीधा दिख रहा होगा 21% से प्रॉफिट ग्रोथ गिरी है। नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ का लॉस है इन्हें, उल्टा 4,500 करोड़ का लॉस है इन्हें। तो ये आपको बिना देखे, आपने प्रॉफिट कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपने ईपीएस को देख के बता दिया कि भाई कंपनी लॉस कर रही है। ये है ईपीएस का फ़ायदा, नेगेटिव है लॉस। अब कितना होना चाहिए ईपीएस? जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात, जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जीरो से जितना ज़्यादा है उतनी अच्छी बात है ना, समझ गए? ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ग्रो बढ़ना चाहिए, अब जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी अच्छी बात। अब बढ़ने के लिए ये नहीं है 125 बहुत % बढ़ सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो एक और बार बता देता हूँ, इसकी एकदम समरी दे देता हूँ अच्छी। ईपीएस क्या होता है भाई? ईपीएस का मतलब क्या? ईपीएस देखो, ईपीएस को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। अब उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है भैया, ये बता दो। कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है, इसके काफ़ी सारे एडवांस फार्मूले भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लेकिन मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कितना बनाया है और उसमें कंपनी ने कितने शेयर लिस्ट कर रखे हैं। जैसे 100 शेयर मार्केट में उसके लिस्ट हैं, उसने प्रॉफिट बनाया 10 करोड़ का, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 10 का, यानी 10 का ईपीएस है। और ये पॉजिटिव ईपीएस है तो कंपनी इन प्रॉफिट, नेगेटिव ईपीएस है कंपनी इन लॉस, दैट्स इट। अब क्या अब क्या ईपीएस एक ही तरीके का होता है क्या? नहीं, ईपीएस होते हैं 2 तरीके के। अब दूसरे तरीके का ईपीएस को बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। अब ये डाइल्यूटेड ईपीएस किस चीज़ है भाई? ज़्यादा इसके लफड़े में पड़ोगे फंस जाओगे। मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूँ, उसका इतना ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं है। ये जो अभी हमने ईपीएस पढ़ा ना, इसको हम कहते हैं बेसिक ईपीएस। क्या कहते हैं भाई? बेसिक ईपीएस। और जो अब हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस, दैट्स इट। अब बेसिक तो अभी हमने पढ़ लिया कि भाई बेसिक ये होता है, टोटल फार्मूला ये सब जो अभी हमने पढ़ा वही होता है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस किसे बोलते हैं भाई? अब डाइल्यूटेड ईपीएस देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। डाइल्यूटेड ईपीएस होता है कंपनी में फ्यूचर में जो कंपनी अपने शेयर लिस्ट करने वाली है, इशू करने वाली है। जैसे अभी तो हमने कंसीडर करा 10 है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है? 10 शेयर और लिस्ट करने वाली है। 10 + 10 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना ईपीएस आएगा वो अपन देख लो। तो भाई ईपीएस निकल के आएगा 1 का, दैट्स इट। यहाँ पे ईपीएस कितना आ गया? 1 का आ गया। ऐसे तो कैलकुलेट नहीं किया था, आप ऐसे देख सकते हो। मेरी थोड़ी सी यार दिक्कत हो गई, ठीक है, दोबारा से समझाता हूँ आपको। देखो 10 + 10 कितना हो गया? 20 हो गया, 20 का ईपीएस बन गया। अब 20 को 100 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे जो है आपका आंसर कितना आ गया? यहाँ पे जो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ईपीएस आएगा 5 का। वो थोड़ी पिछली बार मैथ्स में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ईपीएस अब कितना आ गया? आधा का, 1 का नहीं होगा, 5 का होगा, ठीक है। तो इसे हम डाइल्यूटेड ईपीएस करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसमें इतना ज़्यादा पढ़ो मत, ज़्यादा लफड़े में पढ़ोगे बेमतलब में भाई दिक्कत होगी। बस मोटा मोटा ईपीएस का काम यही है कि भाई कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जानना है। ईपीएस देखो आराम से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पी रेशो के बारे में। हमें कैसे पता चलेगा स्टॉक सस्ता है, महंगा है, एवरेज प्राइस पे मिल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस पे मिल रहा है, इसको स्टॉक पी के थ्रू देखते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको यही ऐसी और सिंपल भाषा में भाई फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता रहता हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड यहाँ पे आप जा सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन पे, यहाँ पे हमने फंडामेंटल एनालिसिस इन सिंपल लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस इन सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू एनालाइज कंपनी बिजनेस। अगर आपको जानना है कि भाई कंपनी का बिजनेस कैसे एनालाइज किया जाता है, ये भी हमें बता दो, तो भाई ये वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। एंड यहाँ पे मार्केट कैप कैसे देखी जाती है भाई, कंपनी की मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, तो उस वीडियो के लिए आप ये देख सकते हो। अब हमने ईपीएस की बात करी, अगली वीडियो आने वाली है पी रेशो पर। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। नहीं लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई मैंने कहाँ गलती करी, मैं आगे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग।